हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर आज आपको लर्न कराने जा रही है द लेसन द मंकी एंड द लॉग फ्रॉम यूनिट नंबर 7 फ्रॉम सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती। तो चलिए देखते हैं। ये एक मज़ेदार कहानी है द मंकी एंड द लॉग। लॉग का मतलब होता है, देखो ये जो पेड़ होता है, पेड़ का जो लॉग होता है, ये लकड़ी का जो बहुत ही बड़ा सा लकड़ी होती है जो पेड़ों को काटने के बाद में जो बड़े बड़े से लॉग बन जाते हैं उसके, यानी कि ये उसका ट्रंक होता है, यानी कि उस ट्रंक को काट कर ये लॉग बनाए जाते हैं। ओके, सो लिसन, रीड एंड इनैक्ट। Once upon a time, certain workmen were busy building a temple when it was noon. एक समय की बात है कि कुछ वर्कर्स थे। देखिए, काम करने वाले लोग होते हैं वर्कमैन। शायद वो कौन हो गए, देखो जो लकड़ी का काम कर रहे हैं और वो बिजी है किसमें, बिल्डिंग अ टेम्पल, और वो मंदिर का काम करने में लग गए हैं। व्हेन इट वाज नून, जब ये दोपहर का समय था। उसके बाद में राम राव, लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच। देखो ये दो वर्कमैन हैं और एक ने दूसरे से कहा कि राम राव, लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच। राम राव चलो चलते हैं, हम दोपहर का खाना खाने के लिए हम शहर चलते हैं। ओके शामराव, आई शैल जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम। देखो ये जो मैं वेज है जिसे हम कील कहते हैं, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और मैं साथ चलता हूँ। देखो रामराव और शामराव ये दोनों एक दूसरे से ये बात करते हैं। लेट्स होप नो वन टचेस दैट वेज व्हाइल वी आर अवे। मुझे ये आशा है कि कोई भी इस वेज को यानी इस कील को हाथ नहीं लगाएगा जब तक हम दूर जा रहे हैं तब तक। उसके बाद में देखो क्या होता है, ये रामराव और शामराव है वो दोनों चले जाते हैं लंच के लिए शहर में। तो उसके बाद में सडनली अ मंकी अराइव्ड। उसके बाद में एक जो बंदर था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। व्हाट इज दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हियर। देखो ये यहाँ पर बैठ गया इस लॉक पर। ओके, और क्या बोला, व्हाट इज दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हियर। ये यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या कर रहा है। आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट। आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट। और मुझे ये देखना है कि जब मैं इसको पुल करता हूँ यानी कि उसको खींचता हूँ तो उसके बाद में क्या हो सकता है। इट इज टफ। देखो ये बंदर है, ये ऐसे सोचने के बाद में उस लकड़ी के पीस को, टुकड़े को वो खींचने लगा अपनी तरफ। और वो क्या बोला, इट इज टफ। अरे ये तो बहुत ही टफ है, यानी कि वो बहुत ही अंदर फिक्स हुआ है। उसने बहुत जोर लगाया और आखिरी में ये लकड़ी का पीस है ये यहाँ पर गिर गया। आउट इट केम, ये तो बाहर आ गया। हेल्प। देखो इसने मदद क्यों मांगी, देखो ये लकड़ी का पीस था वो तो बाहर आ गया, लेकिन ये जो उसकी पूंछ थी वो अंदर फंस गई। क्योंकि क्या हुआ, द गैप क्लोज्ड इन ट्रैपिंग द मंकीज टेल। ये जो गैप थी उसके बीच में उसकी ये जो पूंछ थी वो ट्रैप्ड हो गई, यानी कि वो अंदर फंस गई। द पुअर मंकी क्राइड इन पेन। ये जो गरीब बंदर था, पुअर मंकी हमने इसलिए कहा है उसे क्योंकि वो फंस गया था, सो इट इज पुअर मंकी। द पुअर मंकी क्राइड इन पेन, और वो दर्द से रोने लगा। सो वी शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न टू अस। मेडल, MEDDLE, मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दस्तंदाजी करना और दखल देना। देखो जो भी काम हमारे मतलब का नहीं है तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, दस्तंदाजी नहीं करनी है और उस काम में दखल भी नहीं देनी है। देखो नहीं तो हम भी इस पुअर मंकी की तरह, इस बंदर की तरह हम भी फंस सकते हैं। देखो आपको इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है। तो चलिए देखते हैं इसके वर्ड्स। WORKMEN वर्कमैन, TEMPLE टेम्पल,
TOUCH touch, SUDDENLY suddenly, WONDER wonder, BUILDING building, WEDGE wage, LUNCH lunch, ARRIVED arrived, MEDDLE medal, TRAPPING trapping, CONCERNED concert। देखिए बच्चों, आपको भी इस वर्ड्स को अच्छी तरह से रीड करना है और अपनी नोटबुक में इसे लिखना है। तो चलिए लिखेंगे ना आप, एंड इट इज़ योर होमवर्क नाउ। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।